हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बपतिस्मा के विषय एक संदेश लेकर आई हूँ कि बपतिस्मा क्या है और यह क्यों ज़रूरी है। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बपतिस्मा का सही अर्थ जानेंगे कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बपतिस्मा को यूनानी भाषा में बैप्टिज़ो कहा जाता है, जिसका सही अर्थ है डुबकी लगाना या पानी में डुबाना या पूरी तरह किसी वस्तु को पानी में डुबाना। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो वह पूरी तरह पानी से तर हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार होता है बपतिस्मा, जो हम पानी में डुबकी लगाकर लेते हैं और अपने प्रभु में तर हो जाते हैं। बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा है, जो हमें परमेश्वर में विश्वास करने के पश्चात दिया जाता है। जब एक मनुष्य पानी का बपतिस्मा लेता है तो वह परमेश्वर की आज्ञा को तो पूरा करता ही है, साथ ही बपतिस्मा उसके नए जीवन का चिन्ह होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का, जिससे वह मसीह जीवन में नए जन्म के साथ प्रवेश करता है। नया जीवन कैसे, हम जानेंगे। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, तो वह अपने पुराने सारे चाल चलन से, संसारिक प्रथाओं से, बुराइयों से मन फिराता है तथा वह अपने पुराने जीवन को त्यागता है, उसे उतारता है और फिर से परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं में, उसके वचन में चलने के लिए अपना जीवन प्रभु को सौंपता है। जैसे जब वह बपतिस्मा के लिए पानी में डुबाया जाता है तो उसका अर्थ यह है कि अब उसका पुराना मनुष्यत्व, उसका पुराना संसारिक चाल चलन डूब चुका है, खत्म हो चुका है, अर्थात समाप्त हो चुका है। और जब वह पानी में से डूबकर वापस बाहर निकलता है तो वह एक नया जन्म प्राप्त करता है, प्रभु के मार्गों पर चलने की एक नई वाचा के साथ, अर्थात पवित्रताई के साथ। अर्थात कि अब उस मनुष्य का जीवन प्रभु यीशु को पूरी तरह समर्पित है और वह बपतिस्मा लेकर सबके सामने प्रभु यीशु के साथ पवित्र जीवन जीने की वाचा में प्रवेश करता है और पूरी तरह प्रभु यीशु को पहन लेता है, अर्थात पूरी तरह प्रभु यीशु में तर हो जाता है। जिस प्रकार हम पानी में डूबकर पानी से तर हो जाते हैं, उसी प्रकार बपतिस्मा के दौरान जब मनुष्य पानी में डूबकर बाहर आता है तो वह आत्मिक रूप से प्रभु यीशु में डूबता है और पूरी तरह उससे तर हो जाता है एक नए पवित्र जीवन जीने के लिए। तब वह मसीह के पवित्र नाम से पहचाना जाता है। किसी अन्य संसारिक बुराई के लिए अब उसका जीवन मर चुका तथा पवित्रताई के लिए जी उठा। मेरे प्रियो, यहाँ मैं आपसे एक विशेष बात यह कहना चाहूँगी कि बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, मसीह को सबके सामने स्वीकार करना है तथा आपके पवित्र जीवन को जीने की वाचा बांधने का एक चिन्ह है। परंतु ध्यान दें, बपतिस्मा लेने के पश्चात हृदय परिवर्तन की बात नहीं समझाई है यहाँ मैंने आपको। यह हृदय परिवर्तन और पवित्र जीवन तो हमें यीशु पर विश्वास के पश्चात ही लाना है और उसके साथ साथ बपतिस्मा लेकर उसे प्रमाणित करना है कि हम अब मसीह की संतान हैं, उसकी आज्ञा को हमने स्वीकार किया है और अब हम पूर्णता एक आज्ञाकारिता की चिन्ह के साथ इसे सबके सामने स्वीकार करते हैं, अपने पुराने जीवन में मरकर और मसीह के लिए नए होकर। मेरे प्रियो, बपतिस्मा तो प्रभु यीशु ने भी पृथ्वी पर आकर मनुष्य के रूप में आकर लिया था। उन्होंने भी पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया धार्मिकता के लिए, जीने के लिए। तो क्या वह पहले से पवित्र जीवन नहीं जीते थे या वह पहले संसारिक बुराई में थे और बाद में बपतिस्मा लेकर उन्होंने मन फिराव किया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु तो पहले से ही पवित्र जीवन जीते थे, परंतु फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया बपतिस्मा लेकर। वे तो पहले से ही पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा की आज्ञा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ अपने पवित्र जीवन जीने की वाचा को चिन्ह के रूप में प्रकट किया बपतिस्मा लेकर।
इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु पर पहले विश्वास करना है और संसारिक बुराइयों से पहले ही मन को फिराना है और फिर बपतिस्मा लेना है। जैसे मरकुस के अध्याय 16 के 16 वचन में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहरेगा। ध्यान दे मेरे प्रियो, यहाँ विश्वास शब्द पहले आया है बपतिस्मा से, तो विश्वास करना पहले अवश्य है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ऐसा विश्वास हमारे हृदय में बपतिस्मा से पहले ही होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लिया है तो हमें भी उसी रीति से बपतिस्मा लेना आवश्य है, जैसे प्रभु ने धार्मिकता को पूरा किया और कहा भी मत्ती अध्याय 3 के 15 वचन में कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो फिर हम क्यों ना परमेश्वर की इस धार्मिकता की आज्ञा को पूरा करें। अगर आप भी किसी बीमारी या दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, तो आइवो कादिलपुर जगतपाल पस्टर मिनिस्ट्री में प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9284638582 दूसरा नंबर है, 7054320377। अगर आपको भी परमेश्वर के वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।